जनक के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। न ठहरने से, न चलने से, न सोने से अब कोई लगाव है। जो होता है, जितना होता है उतने से राजी हूं। अर्थ अनर्थ कुछ भी नहीं है। कारण ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूं। खोल दो नाव, जिधर बहती है बहने दो। नाव तो तिर सकती है मेरे बिना भी, मैं बिना नाव भी डूब सकूंगा। चलो खोल दो नाव, चुपचाप जिधर बहती है बहने दो। मुझे रहने दो, अगर मैं छोड़ पतवार निस्सीम पारावार तकता हूं। खोल दो नाव, जिधर बहती हो बहने दो। जनक के सूत्र तो समर्पण के सूत्र हैं। ये तो अष्टावक्र ही जनक के भीतर से जगमगा रहे हैं। ये तो गुरु ही शिष्य से बोला है। ये तो गुरु ने ही शिष्य के हृदय में उठाई हैं ये तरंगे। और तुम एक बात ख्याल करोगे कि अष्टावक्र कुछ बोलते, फिर चुप हो जाते, फिर जनक को बोलने देते। सुनते कि जो अष्टावक्र ने बोला वो जनक के हृदय तक पहुंच गया, पल्लवित होने लगा, उसमें फूल खिलने लगे। और एक बात तुम ख्याल करना, अष्टावक्र जो बोलते हैं वो बीज जैसा है और जनक जो बोलते हैं वो फूल जैसा है। इसलिए जनक के वचन और भी सुंदर मालूम होते हैं, अष्टावक्र से भी ज्यादा सुंदर मालूम होते हैं। लेकिन वे वचन अष्टावक्र के ही हैं। अष्टावक्र बीज की तरह गिर जाते जनक के हृदय में, वहां अंकुरित होता, पल्लवित होते, फूल खिलते। उन फूलों की सुवास इन वचनों में। अष्टावक्र अपूर्व आनंद को उपलब्ध हुए होंगे जनक की ये बातें सुनकर। जैसे कोई मां पहली दफे जब उसका बेटा बोलता है तो आह्लादित हो जाती, ऐसे जनक के ये वचन सुनकर अष्टावक्र खूब आह्लादित हुए होंगे। शायद ही कभी शिष्य ने किसी गुरु को इतना तृप्त किया हो। मैंने सुना है एक हसीद फकीर हुआ, वो बड़ा प्रसिद्ध पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। और जैसा ज्ञानियों को अक्सर झंझट हो जाती उसको भी हुई। जब वो कोई 50 वर्ष का था तो नास्तिक हो गया। तब तक उसने न मालूम कितने लोगों को धर्म की शिक्षा दी, फिर वो नास्तिक हो गया। इन 50 वर्षों में न मालूम कितने लोग उसके कारण संतत्व को उपलब्ध हुए और फिर वो नास्तिक हो गया। सबने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसका एक शिष्य रबी मेयर उसके पास आता रहा। वो अपने गुरु को बार बार कहता रहा कि वापस लौट आओ, ये तुमने क्या रंग पकड़ा आखिर में। लेकिन शिष्य गुरु को समझाए भी तो कैसे समझाए। गुरु बड़ा तर्कशास्त्री था, वो सारी बातें खंडित कर देता। वो बड़ा बगावती हो गया था। मरने के दिन भी उसका शिष्य आया और उसने कहा कि अब तो कृपा करो, अब वापस लौटाओ, तर्क इत्यादि छोड़ो, मैं तुम्हें जानता हूं। गुरु ने आंख खोली और कहा कि क्या अब प्रभु मुझे क्षमा कर सकेगा? रोया और मर गया। दफनाने के दूसरे दिन ही लोग भागे आए और उसके शिष्य को कहा कि हद हो गई, जिस बात से हम डरे थे वही हो रहा है। तुम्हारे गुरु की कब्र से लपटें निकल रही, जैसे कि गुरु नरक में पड़ा हो, कब्र से लपटें निकल रही। तो मेयर गया और उसने जाके कहा कि देख, एक चादर कब्र के ऊपर ढांक दी और कहा कि सुनो, अब बहुत हो गई बगावत, अब आखिर तक परेशान ना करो, रात भर शांति से सोए रहो, परमात्मा क्षमा कर देगा, परमात्मा मुक्ति देगा, शांति देगा। और अगर सुबह तक परमात्मा कुछ ना करे तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांत करूंगा। कहते हैं ऊपर से एक आवाज आई
कि मेर, ये तू क्या कह रहा है? गुरु को और शिष्य मुक्त करेगा? तो मेर ने कहा, हां मैं मुक्त करूंगा, क्योंकि मैं जो भी हूं गुरु की ही छाया हूं। और अगर मैं इतना शुद्ध हृदय हूं तो मैं ये मान नहीं सकता कि मेरा गुरु अशुद्ध हो गया है, वो खेल खेल रहा है। उसने ही मुझे जगाया, तो मैं ये तो मान ही नहीं सकता हूं कि वो सो गया है, वो खेल खेल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो प्रभु तुझे समझ लेगा, और अगर प्रभु की करुणा सूख गई हो तो फिक्र मत कर, कल सुबह आके मैं तुझे मुक्त करूंगा और शांति करूंगा। जब एक शिष्य खिलता है तो गुरु फिर से मुक्त होता है। एक बार तो मुक्त हुआ था अपने कारण, अब हर शिष्य में जब भी फूल खिलते हैं गुरु फिर मुक्त होता है। जितने शिष्यों के फूल खिलने लगते हैं गुरु उतनी बार मोक्ष का आश्वासन करने लगता है, उतनी बार मोक्ष का स्वाद लेने लगता है। परम आह्लाद को उपलब्ध हुए होंगे अष्टावक्र, क्योंकि ये सूत्र बड़े अनूठे हैं। सोते हुए मुझे हानि नहीं और न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है।